हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुखराज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो फ्लुएंट माइग्रेटर होता है वो कैसे काम करता है। मोस्टली जो इंडस्ट्री में आजकल यूज़ हो रहा है वो हो रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क या डेपर ORM। लाइक हम एंटिटी फ्रेमवर्क में कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं और उससे डेटाबेस बना लेते हैं। लेकिन फ्लुएंट माइग्रेटर इसके ऑपोजिट चलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम DB स्कीमा बनाते हैं। मींस वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होता है और एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच होता है। तो ये इस वीडियो में मैं एक सिंपल डेमो लूँगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कैसे हम टेबल्स बना सकते हैं यूजिंग फ्लुएंट माइग्रेटर। क्योंकि मैंने देखा है इंडस्ट्री में वो प्रोजेक्ट यहाँ पे मोस्टली मल्टी टेनेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हर एक क्लाइंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो डायनामिक फील्ड्स यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करना कम्प्लेक्स हो जाता है, तो उस केस में फ्लुएंट माइग्रेटर यूज़ करते हैं DB स्कीमा को डिज़ाइन करने के लिए। ये आपके सामने जो स्क्रीन है इस पे एक एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास है जिससे हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करके DB स्कीमा बनाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हम की देते हैं, डेटाबेस में ऑटो जनरेटेड है और जो आइडेंटिटी है और जो फ़ोन की कंसेप्ट बनाते हैं डेटा एनोटेशंस को यूज़ करके। लेकिन इन सभी चीज़ों को हम फ्लुएंट माइग्रेटर से कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले अगर हम इन चीज़ों को देखें, ठीक है, ये कोड देख रहे हैं तो ये लिटिल बिट कम्प्लेक्स लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्लुएंट माइग्रेटर। अगर मैं इसकी बेस क्लास पे जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट स्टेटस भी यूज़ किया है, तो इसके अंदर लगाया। अब इसमें क्या होता है, 1 to 1 और 1 to many जब रिलेशंस बनती है कम्प्लेक्सिटी आती है। लेकिन अभी मैं फ्लुएंट माइग्रेटर का आपको एक मैंने ऑलरेडी कोड डेवलप कर रखा है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कोई उसमें क्वेरीज हो आप कमेंट कर सकते हैं, श्योरली आई विल रिजॉल्व दैट क्वेरी। ठीक है, तो फ्लुएंट माइग्रेटर में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास 2 DLL हैं जो हम न्यूगेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक सिंपल कोड दिखाता हूँ। मैंने एक डिपार्टमेंट टेबल बनाना था, तो मैंने एक डिपार्टमेंट टेबल क्लास ली, इसको इनहेरिट कराया माइग्रेशन से। और उसके बाद इसमें 2 तरह के मेथड आते हैं, एक अप आता है, एक डाउन आता है। अगर माइग्रेशन अप हो रही है तो ये वाला मेथड चलता है, अगर मैं इसको डाउन करूँगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होता है। अब मैंने अप में क्या किया, एक देखो ये कितना सिंपल लैंग्वेज में एज कम्पेयर टू एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क के अपने बेनिफिट हैं, फ्लुएंट माइग्रेशंस के अपने बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल का नाम दे दिया विद कॉलम, उसके कॉलम का नाम क्या है, टाइप क्या है, प्राइमरी की है या आइडेंटिटी है, और उसके बाद दूसरा कॉलम उसकी टाइप, उसकी लेंथ, नल लेवल है या नल लेवल नहीं है। जैसे मैं इसकी माइग्रेशन रन करूँगा तो इसको यूज़ करके वो एक टेबल बनाता है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए हमें पहले 2 DLL ऐड करनी पड़ती है। मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में सब कुछ ऐड कर लिया है, इसलिए मैं वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास होती है फ्लुएंट माइग्रेटर। तो मैंने फ्लुएंट माइग्रेटर की जो लेटेस्ट टेबल फ्रेम वर्जन है वो इंस्टॉल किया, और दूसरा होता है फ्लुएंट माइग्रेटर रनर। ठीक है, इसको यूज़ किया। इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी क्लासेस ऐड कर सकते हैं, और जितनी भी आपने क्लासेस ऐड करनी है उसमें मेक श्योर करना है वो माइग्रेशन से इनहेरिट हो। अब ये माइग्रेशन हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये हमें फ्लुएंट माइग्रेटर दे रहा है, ये माइग्रेशन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमने अपनी नॉर्मल क्लासेस को इससे इनहेरिट करवाना है, और उसके ऊपर एक एनोटेशन देनी है माइग्रेशन की। और जो इसमें ये डेटा देते हैं ये एक वर्जनिंग टाइप के काम आता है। हम इसको जिस दिन माइग्रेशन चला रहे हैं या जिस दिन क्लास बना रहे हैं उस तरीके से हिसाब से दे सकते हैं। जैसे आज मैं दे रहा हूँ 2024, दिस इज़ द ईयर, उसके बाद मंथ दे लेते हैं 07, और उसके बाद डेट है आज 4 तारीख, तो 4 दे देते हैं। उसके बाद कितना टाइम हुआ वो आप दे सकते हो, 2:34, कुछ भी ऐसे दे सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम चलो ये एक बन गई। लेकिन अब ये तो एक एम्प्लॉय टेबल पे बनाई मैंने, उससे पहले एक मिनट मैं चलता हूँ डिपार्टमेंट। ये मैंने एक डिपार्टमेंट टेबल बनाया, इसमें क्या करें, डिपार्टमेंट ऐड और डिपार्टमेंट नेम जस्ट ऐड किए। अब ये वाले टेबल को मैंने यूज़ करना है एम्प्लॉय टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, पहले मैंने ये वाला टेबल बनाना है, तो इसकी जो माइग्रेशन है नंबर ये स्मॉल होना चाहिए दूसरे से। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहले ईयर, मंथ, डेट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2:20, और इस वाले पे ले लेता हूँ सेम चीज़ लेने के बाद
यहाँ पे ले लेता हूँ 2:19। तो इसका लास्ट में जो नंबर है 419 है और इसका है हमारे पास 420। तो सबसे इसको स्मॉल करना है, सॉरी, पहले ये वाला टेबल बनना चाहिए, तो इसको 419 कर देता हूँ और इसको 420 कर देता हूँ। ये बन गई एक बारी। इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम हटा देता हूँ जो नेक्स्ट काम आएगा हमारे। तो अभी हम ये वाली क्लास के अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक एम्प्लॉय टेबल बने, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम 2 कॉलम बनने चाहिए, तीसरा डिपार्टमेंट आईडी कॉलम बनेगा, और उसके बाद हमने उसको बोल दिया कि ये फॉरेन की होगा, ये हमने एक की का नाम देना होता है, एफ के अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट दे दिया हमने दोनों टेबल के हिसाब से, और फिर ये कौन से टेबल में होंगी, डिपार्टमेंट में। अब ये वाला नेम और ये वाली आई मस्ट मैच, जो यहाँ पे हम कॉलम नेम और टेबल नेम देते हैं, ठीक है। अब जब दोनों जगह दे दीजिए तो सिंपल स्कीम है, हम जैसे एसक्यूएल में बनाते हैं सिंपल वैसे डिफाइन करते जाना है हमने। इसको हम माइग्रेशन फर्स्ट अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पहले हम पूरी अपनी स्कीमा बनाते हैं, माइग्रेशन चलाते हैं, उससे डेटाबेस रेडी होता है, फिर हम अपना कोड लिखते हैं। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क में हम साथ साथ में अपनी एंटिटी क्लासेस बनाते हैं और कोड लिखते हैं। उसमें पहले हम एंटिटी क्लासेस को प्रिपेयर करते हैं पूरी, और वहाँ पे हम एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरीज नहीं यूज़ करते। यहाँ पे ये काफ़ी मीन्स अगर नॉर्मल पर्सन जो कोडिंग से रिलेटेड नहीं है वो भी इसको रीड करे तो वो ईजिली समझ सकता है। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, कोई भी एक आप सर्विस ले लो, उसके अंदर आपने एक सर्विस बनानी है, ठीक है। ये सर्विस में मैं क्या बता रहा हूँ, एक सर्विस कलेक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ कि मैं फ्लुएंट माइग्रेटर कोर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है फ्लुएंट माइग्रेटर रनर से, ठीक है। और उसके बाद कॉन्फ़िगर रनर, और उसके अंदर मैंने बोल दिया कि मैंने एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है। अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे पोस्टग्रेस का आ जाता है। अगर आप एसक्यूएल लाइट यूज़ कर रहे हो, अगर आप एसक्यूएल लाइट देखोगे, देखो मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। आपने एसक्यूएल कौन सा एसक्यूएल यूज़ करना है, माई एसक्यूएल यूज़ करना है, एसक्यूएल लाइट यूज़ करना है या पोस्टग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसक्यूएल सर्वर यूज़ करा, उसके बाद मैंने उसको ग्लोबल कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आप डायरेक्टली यहाँ पर भी दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस वाले कनेक्शन स्ट्रिंग को आप अपनी ऐप कॉन्फ़िग के अंदर डिफाइन करो और वहाँ से यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डेमो पर्पज़ के लिए इसको डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया। और उसके बाद ये स्कैन इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास, यहाँ पे आप कोई भी क्लास दे सकते हो। ये क्या करती है क्लास, ये स्कैन करती है इस क्लास की असेंबली को। यहाँ पे इस क्लास की असेंबली है, उसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी जो माइग्रेशन से इनहेरिट हो रही हैं, जैसे एम्प्लॉय टेबल, ये भी माइग्रेशन से इनहेरिट हो रही है, वे उन सभी क्लासेस को कंसिडर करेगा माइग्रेशन रन करने के लिए। अब मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल, मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता था क्योंकि मेरे पास एक ही फ्लुएंट माइग्रेशन डेमो है, एक ही असेंबली है, और इसके अंदर मैंने माइग्रेशंस के अंदर डिपार्टमेंट टेबल डाला। जब उसने इसको स्कैन करा और इसकी असेंबली को ढूंढा तो वो कौन सी मिली, उसको पूरी असेंबली मिली जिसमें ये पूरा प्रोजेक्ट आ गया। तो उसने इसके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी जो माइग्रेशन से रन होती, जरूरी नहीं कि इसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। मान लो मैंने कुछ यहाँ पे डाल दिए, कुछ और फोल्डर बना के डाल दिए, वो सभी को ऑटोमेटिक पिक कर लेता है, ठीक है। तो अब ये हुआ स्कैन का काम। उसके बाद लॉगिंग, अगर आप फ्लुएंट माइग्रेटर का कंसोल बना के लॉगिंग करवाना चाहते हो तो आपके कंसोल के ऊपर लॉगिंग दिखेंगी। जैसे हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क में जैसे हम चलाते हैं ना माइग्रेशन, वो हमें पूरे लॉग दिखाता रहता है वैसे। फिर बिल्ड करा सर्विस को, ये पूरा बनने के बाद क्या हुआ, ने एक कलेक्शन रिटर्न कर देनी है, सर्विस रिटर्न कर देनी किसकी, फ्लुएंट माइग्रेटर की, ठीक है। अब वो वाली जो क्रिएट सर्विस है वो मैं उसको कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडर में। और इस सर्विस प्रोवाइडर का एक स्कोप बनाया और स्कोप को मैंने पास करवा दिया अपडेट डेटाबेस को। अब इस अपडेट डेटाबेस में क्या करा मैंने, जो मैंने आई सर्विस प्रोवाइड करवाई थी, तो आई सर्विस प्रोवाइडर के अंदर से मैंने आई माइग्रेशन रनर सर्विस निकाली। क्योंकि देखो जो सर्विस प्रोवाइडर मैंने जहाँ से भेजे हैं, तो उस सर्विस प्रोवाइडर के अंदर से मुझे कौन सी सर्विस चाहिए, जस्ट आई माइग्रेशन रनर, और रनर को यूज़ करा मैंने, माइग्रेट अप कर दिया। जैसे ही मैंने माइग्रेट अप करा, अब वो क्या होगा, माइग्रेट अप वाली सर्विस चला देंगे। अगर मैं माइग्रेट डाउन करता तो वो डाउन वाली चलती, ठीक है। तो माइग्रेट अप और माइग्रेट डाउन, अगर मैं डाउन करूंगा तो वहाँ पे सिर्फ डाउन वाली चलेंगी, अप है तो अप वाली चलेंगी। अब मेरे पास वहाँ पे मुझे अप करवानी है तो मैंने ये वाला एग्जीक्यूट करवा दिया। अब इस पर्टिकुलर मेथड को जो अप्लाई माइग्रेशंस हैं, इसको मैंने अपने कंट्रोलर के अंदर डायरेक्टली कॉल करवा दिया। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ ये कैसे चलता है। देखो मेरी सर्वर वर्किंग हो गया, तो मैंने अप्लाई माइग्रेशन पे किया, एंटर। अब हम यहाँ पे इसको
मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट सर्विस की सेटिंग थोड़ी हिल रखी है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी, देखो यहाँ पे पूरी मेरी सर्विस का डेटाबेस क्या, कनेक्शन क्या, उसको पूरा सब कुछ मिला। ये मिलने के बाद उसने एक सर्विस रिटर्न करी, वो सर्विस प्रोवाइडर रिटर्न करा, और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर से मैंने क्या करा, वो पर्टिकुलर सर्विस का स्कोप निकाल के डेटाबेस प्रोवाइडर को भेज दिया, अपडेट डेटाबेस को भेज दिया। अब इसने क्या करना है, इसमें से ये सर्विस प्रोवाइडर में से, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर का जो कलेक्शन ऑफ सर्विसेज है, अब इसमें से मुझे सिर्फ माइग्रेशन रनर चाहिए, तो वो वाली मैंने रनर सर्विस निकाली और उससे माइग्रेट आपको एग्जीक्यूट करवा दिया। देखो जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ, अब वो क्या करेगा, मेरा डेटाबेस से कनेक्शन बना रहा है, वहाँ पे जो मैंने स्कीमा लिखी है उनको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे डेटाबेस एम्प्टी डेटाबेस होना चाहिए। अगर वहाँ पे एम्प्टी डेटाबेस है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज के नॉट ओपन माइग्रेशन डीबी। देखो इसने एरर दे दिया क्योंकि वहाँ पे इस नाम का कोई डीबी नहीं था। हम क्या कर लेते हैं, पहले एक वहाँ पे एक डीबी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डीबी बना लिया और फिलहाल ये एक एम्प्टी डीबी है। देखो तो इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। हम माइग्रेशन अपनी दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, इसके अंदर एक भी टेबल नहीं है। फ्लुएंट माइग्रेटर एक्सपेक्ट करता है कि डीबी ऑलरेडी बना हुआ है, अगर डीबी नहीं है तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। देखो अब मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता हूँ। माइग्रेशन अप्लाइड, इट मीन्स उसने क्या करा, सक्सेसफुली ये रिटर्न कर दिया। अब हम चलते हैं डीबी के अंदर। अगर डीबी के अंदर इस डीबी को रिफ्रेश करें तो इसके अंदर अभी हमारे पास 2 टेबल बनने चाहिए। ये आई डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल बन गए, लेकिन इसके साथ एक वर्जन इन्फो टेबल बनता है। इसको मैं बताता हूँ क्या होता है। अब देखो हमने डिपार्टमेंट टेबल बनाया और उसके अंदर जो कीज़ वगैरह बनाई है, प्राइमरी की, फ़ोन की, डिपार्टमेंट के अंदर प्राइमरी की है तो यहाँ पे उसकी कीज़ की डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ टेबल की कीज़ की डिटेल आ जाती है। ठीक है, ये प्राइमरी की और फ़ोन की जो हमने वहाँ पे नाम दिया था एफ के अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, उसका नाम आ गया। अब हमारे पास एक ये टेबल है, इसका डेटा निकालते हैं। अब मेन कंसेप्ट, जब मेन क्वेरी आती है, क्वेश्चन आता है कि मान लो मैं कल को कुछ अपने टेबल्स में चेंजेस करता हूँ तो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्जन नंबर यहाँ पे आए हैं, जो हमने वहाँ पे 419 420 दिए थे, उसके हिसाब से ये नंबर यहाँ पर आ गए। अगर अभी कल को कोई बोल देता है कि भाई मेरे को अपना डीवी चेंज करना है, मैंने एम्प्लॉय टेबल में क्या करना है, एक कॉलम और लेकर आना है। मान लो उसका नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय एज।